हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीना एजुकेशन हब। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 11th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मतलब हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं क्या वो समुच्चय हैं, और अगर हैं तो उसका हमें रीज़न बताना है। तो इसकी पहली वीडियो में मैंने बताया था कि समुच्चय क्या होता है। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। तो सब हमें क्या देखना है सभी क्वेश्चन में कि जो भी वस्तुएं हैं क्या उनका जो समूह है वो सुपरिभाषित है या नहीं है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो हम जानते हैं कि पहला महीना हो गया जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर उसके बाद में आता है जून जो जे से है, फिर आता है जुलाई। उसके बाद में हम देखते हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जिसमें कोई भी जे से नहीं आता। तो हमने देखा कि तीनों जो हैं आंसर वो जे से आ रहे हैं। और हम इनका अगर देखें, ये जो तीनों चीज़ें हैं इनकी अपनी क्वालिटी है कि ये महीने हैं, महीनों के नाम हैं। तो इनको हम क्या कह सकते हैं कि ये सुपरिभाषित हैं, सुपरिभाषित संग्रह हैं। तो ये अगर सुपरिभाषित हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक समुच्चय है, समुच्चय है। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह एक समुच्चय है। दूसरा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले देखते हैं कि जो भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक हैं, तो कौन से लेखक हैं, इस चीज़ को जानना कि कोई लेखक प्रतिभाशाली है अथवा नहीं है, इसका जो मापन होगा कोई सर्वमान्य पैमाना इसका नहीं है। अर्थात जो ऐसा संग्रह है वो सुपरिभाषित नहीं है। इसका संग्रह जो होगा सुपरिभाषित नहीं है। अगर सुपरिभाषित नहीं है तो इसका मतलब ये समुच्चय नहीं है, ये एक समुच्चय नहीं है। फिर हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। हम इसमें भी देखते हैं कि जो हमारे विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज होंगे, तो कौन सा बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ है या कौन सा सर्वश्रेष्ठ नहीं है, इस चीज़ का मापन का कोई सर्वमान्य पैमाना नहीं है। मतलब किसी को नहीं कहा जा सकता कि वो सर्वश्रेष्ठ है या नहीं है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यह भी सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। अगर सुपरिभाषित नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये समुच्चय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अपनी कक्षा के सभी बालकों का समुच्चय। तो आप लोग ये जानते होंगे स्टूडेंट्स कि जो भी आप अपनी क्लास में पढ़ते हैं, अगर वहाँ पे 100 बच्चे हैं, 95 हैं, 90 है, 80 है, जितने भी बच्चे होंगे आप उनको जानते हैं और सभी स्टूडेंट हैं। और अगर हम सबको इकट्ठा करें तो उनका जो संग्रह होगा वो सुपरिभाषित होगा, क्योंकि वो सभी स्टूडेंट हैं और आपकी क्लास के हैं, तो इसलिए उनका जो संग्रह होगा वो सुपरिभाषित होगा। अगर सुपरिभाषित है तो फिर वो क्या है, उनका संग्रह क्या होगा कि एक समुच्चय है। हम फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो हम देखते हैं 100 से कम सभी प्राकृत संख्याएं जो होती हैं कौन कौन सी हैं। अगर हमने देखा कि जो 100 से कम होनी चाहिए, 100 से कम होनी चाहिए जो संख्या, अगर उसको हमने n मान लिया तो n होना चाहिए, और ऊपर से उसको क्या हम कह रहे हैं कि n अगर है 100 से कम, लास्ट संख्या 100 से कम, और उसको अगर हमने a मान लिया उसके संग्रह को, तो a इक्वल करके हमने आपको समुच्चय लिखना बताया पिछली वीडियो में। तो उससे क्या हो गया, प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और अगर हम सबसे लास्ट संख्या देखें वो अगर n है तो n हो गई। फिर इसको हम लिख सकते हैं कि n क्या है, जो n होगा अगर लास्ट संख्या n है तो n क्या है 100 से
कम है। मतलब 1 2 3 4 ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हो गई। अगर लास्ट संख्या n है और n क्या है 100 से कम, तो इनका जो समुच्चय है वो हम जान सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं 100 तक अगर हैं तो 100 से जो छोटी संख्या है उनको हम उनको सुपरिभाषित कर सकते हैं। तो अगर सुपरिभाषित है तो क्या होगा कि वो सभी इनका जो समुच्चय इनका जो संग्रह होगा वो एक समुच्चय है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम इसके आगे देखेंगे। इसके आगे हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो हम जो लेखक प्रेमचंद हैं उनको जानते हैं और उनके जो जितनी भी रचनाएं हुई हैं उनको भी हम लोग जानते हैं। तो उनके द्वारा जो लिखित उपन्यास है उनकी भी संख्याओं को हम जानते हैं। अगर उनकी संख्याओं का संग्रह हम बनाएं तो उसको हम सुपरिभाषित कर सकते हैं कि वो मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचनाएँ हैं और उन रचनाओं में वो कौन सी रचनाएँ हैं, उपन्यास हैं और उन उपन्यासों का संग्रह है। तो हम क्या देखते हैं कि जो उपन्यासों का संग्रह है वो क्या है, सुपरिभाषित संग्रह है। और अगर सुपरिभाषित संग्रह है तो क्या होगा, ये जितने भी उपन्यास होंगे उनका जो संग्रह होगा वो एक समुच्चय होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो हम जानते हैं कि जो सभी समपूर्णांक होंगे वो समपूर्णांक क्या होंगे कि जैसे सबसे पहला समपूर्णांक अगर हम देखें तो सबसे पहला पूर्णांक होगा 2, फिर हम देखते हैं 4 6 8 10 डॉट 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 कुछ भी मतलब ऐसे करते हुए इत्यादि होता है। ठीक, तो ये जो समपूर्णांक होंगे ये अपरिमित है, मतलब इसको हम और आगे तक ले जा सकते हैं। पर हम देखते हैं ये समपूर्णांक है, इसको हम दिखा सकते हैं, हम सारी संख्याओं को जान सकते हैं। भले ही ये डॉट 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 मैंने कर दिया अपरिमित है इत्यादि तक है, लेकिन इसको हम जानते हैं और इनके सभी अवयव जो होंगे जितने भी सदस्य हैं इनका गुण जो है वो सुपरिभाषित है। मतलब ये जो है ये पूरी तरीके से सुपरिभाषित हैं। सुपरिभाषित संग्रह है तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये एक समुच्चय है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो हम जो एक्सरसाइज 1.1 है इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे, मान लीजिए आपके 5 क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है, तो आप सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं और आप ये जानते हैं कि ये एक्सरसाइज 1.1 का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन सारा है। तो ये क्या एक तरीके से आप सभी क्वेश्चन को भी देख रहे हैं, सभी को जानते हैं और उनको एक तरीके से परिभाषित भी कर सकते हैं। तो जो सभी क्वेश्चन होंगे, सभी प्रश्न होंगे, सभी प्रश्नों का संग्रह जो होगा, सभी प्रश्नों का संग्रह सुपरिभाषित है। हम लिखेंगे ऐसे, सुपरिभाषित है। तो इसलिए क्या होगा कि ये जो प्रश्नों का संग्रह है वो क्या है, एक समुच्चय है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो हम विश्व के सब खतरनाक जानवरों को सबसे पहले हम अगर उनका संग्रह बनाए, फिर उनमें से कौन सा जानवर खतरनाक है और कौन सा नहीं है ये जानना या फिर उसका मापन करना एक तरीके से देखा जाए तो सर्वमान्य नहीं होगा और कोई भी परिभाषित माप नहीं है कि कोई जानवर कितना खतरनाक होगा या खतरनाक है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो जानवर हैं, खतरनाक जानवर हैं, इनका जो संग्रह होगा वो सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। अगर सुपरिभाषित संग्रह नहीं है तो ऐसा जो समुच्चय होगा वो क्या होगा, वो समुच्चय नहीं है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको आगे क्या पढ़ना है और आगे की क्लासेस अगर आपको लेना है तो आप सारे क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।